एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 14 क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके एवरीवन, देखिए इधर आज ये आपका लास्ट वाला टेंस होने वाला है। और एक बात और है कि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है इंग्लिश स्पोकन में, तो डोंट वरी। ओके एवरीवन, देखिए इधर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। देखिए इधर से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे प्लस टाइम, है ना। टाइम भी इसके साथ आता है और ये पहचान भी आती है। इसके बाद में हम लगाते हैं इसमें सिंस और फोर। सिंस और फोर आपने देखा होगा, प्रेजेंट में भी लगाया है हमने, पास्ट में भी लगाया है ना। इसीलिए आपको पता होगा कि सिंस कहाँ लगता है, फोर कहाँ लगता है। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार और बता देती हूँ। सिंस लगता है निश्चित टाइम से पहले और फोर लगता है अनिश्चित टाइम के लिए। ओके एवरीवन, चलिए अब देखो फटाफट से आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब इसमें बड़ी बड़ी है, देखो इधर शैल हैव बीन, विल हैव बीन, कितनी बड़ी है ना। चलिए अब देखो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ से यहाँ तक देखो, दो हेल्पिंग वर्ब हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ते हैं, सिंस और फोर प्लस टाइम। ओके, इतना क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए आगे, अगर हम इसको निगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो कहाँ निगेटिव में नोट लगेगा ये बता दो, है ना। निगेटिव बनाने के लिए नोट कहाँ लगेगा, यहाँ सेल के तुरंत बाद, बिल के तुरंत बाद नोट लगेगा। ओके, इतना बिल्कुल क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, इधर मैं आपको एक सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देखिए हम कुछ दिनों से पढ़ रहे होंगे, ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपका दिया है ना। ओके, अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट लिख दिया। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दी, है ना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। तो स्टडी, स्टडिंग क्यों किया, क्योंकि आईएनजी जुड़ता है मेन वर्ब के साथ में, है ना। अब फॉर अ फ्यू डेज, यानी कि मैंने बोला सिंस और फोर में से कोई एक चीज़ लगानी है, तो फोर क्यों लगाया, क्योंकि वो अनिश्चित टाइम था, है ना। अब देखिए अनिश्चित टाइम के लिए फोर लगा दिया और अब फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। समझ में आया, बिल्कुल करेक्ट। बस आपको फॉर्मूला अपने माइंड में याद रखना है और वैसे ही बनाते चले जाना है। अब देखिए मैं आपसे बोलूँ कि इसको निगेटिव कैसे बनाओगे, तुरंत बना देंगे निगेटिव, है ना। कैसे बनाएंगे, सेल के बाद नोट लगा दो, बिल के बाद नोट लगा दो, बस बन गया। चलिए निगेटिव का सिंपल सा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब ये रही आपकी, है ना, परंतु इसमें बीच में लगाते हैं क्योंकि ये बड़ी है। देखो वी शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर अ फ्यू डेज। ओके, चलिए अगला देखो, अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, कैसे बनाओगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे लगा दो। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लिख दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो पीछे। आर यू अंडरस्टैंड, यस। देखो इधर सेल लगा दिया हमने पहले शुरू में, ओके, फिर वी लगाया यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन स्टडिंग फॉर अ फ्यू डेज, यानी कि सिंस और फोर में से एक चीज़ लगानी है, उसके बाद टाइम लगाना है ना। चाहे वो 2 घंटे हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, ये सेंटेंस आपके समझ में आ गए तो आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल। चलो देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, मैं इनको बोलूँगी, आपसे बनवाऊंगी। ओके, आपको बनाना कैसे आएगा, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ते हैं। सारी कंटिन्यूअस में आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं, है ना। ये तो सही है, आईएनजी फॉर्म वाला सब सही है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। क्योंकि थर्ड फॉर्म वाले में आपको दिक्कत भी आती होगी कि मैम हमें थर्ड फॉर्म याद नहीं है, कैसे लगाएं, है ना। आईएनजी वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। चलो देखिए इधर, तुम 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तुम 2 घंटे से खेल रहे होंगे, टाइम भी दिया हुआ है इसमें, है ना, और से रहे होंगे भी दिया हुआ है। चलो हमारी समझ में तो आ गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी तुम्हारे माइंड में तुरंत आनी चाहिए, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, है ना। और सिंस और फोर किसके साथ लगाते हैं, बस इतनी चीज़ याद रखनी है, फिर उसके तुरंत बाद आपको बनाना आ जाएगा। ओके, देखिए इधर तुम 2 घंटे से खेल रहे होंगे, मैं आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दूंगी और आपको बना करके कमेंट सेक्शन में डालना है। ओके एवरीवन, चलिए फटाफट से देखो, तुम 2 घंटे से खेल रहे होंगे, बनाओ 1
2 3 4, जल्दी बनाओ, 5। देखो इधर, इसको चेक भी कर लो क्या बनाया है तुमने। यू लगा दिया हमने तुम के लिए, ठीक है, लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएं, हेल्पिंग वर्ब, बताओ। विल हैव बीन या शैल हैव बीन, कोई सा भी लगा लो मैम, कोई सा भी लगा लो, चलो कोई सा भी लगा लिया, चलो ठीक है। अब बताओ, प्ले लगाऊंगे आप, प्लेड, प्लेइंग, चलो आईएनजी फॉर्म तो जुड़ेगी है ना, आईएनजी फॉर्म जोड़ दी। अब देखो सिंस या 4 में से क्या लगेगा, 2 घंटे हैं तो 4 2 आवर्स, ठीक है, 4 2 आवर्स, फुल स्टॉप लगा दिया। अगला है आपका, वह 2 घंटे से कुछ बोल रही होगी, वह 2 घंटे से कुछ बोल रही होगी, बनाओ जल्दी से। 1 2 3 4 5, चेक कर लो जल्दी से। वह लड़की है तो सी लगाएंगे, सी लगा दिया। सी के साथ विल हैव बीन लगा दो, चलो विल हैव बीन। उसके बाद में बोलना, स्पीकिंग है ना, स्पीकिंग समथिंग, स्पीकिंग समथिंग। इधर 4 2 आवर्स, 4 इतने 4 2 आवर्स, 2 घंटे ही हैं। चलिए आवर्स की दिख नहीं रही होगी। वह 3 घंटे से कुछ सोच रही होगी, बनाइए जल्दी से। वह 3 घंटे से कुछ सोच रही होगी, जल्दी से बनाओ। 1 2 3 4 5, देखिए इधर चेक करो इसको भी। वह लड़की है तो सी लिख दो, सी के साथ में विल हैव बीन थिंकिंग, थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग कर रही है, समथिंग, समथिंग लिख दिया। फिर उसके तुरंत बाद हम लगाएंगे 4 2 4 3 आवर्स, 4 3 आवर्स, फुल स्टॉप। अगला देखो, हम कल से वहाँ जा रहे होंगे, हम कल से वहाँ जा रहे होंगे, बनाओ जल्दी से। 1 2 3 4 5, चेक करो जल्दी से। हम कल से वहाँ जा रहे होंगे तो वी लिख दिया मैंने, वी के साथ सेल लगता है, सेल लगा दो, सेल हैव बीन, बीन। अब यहाँ पर गोइंग लगाएंगे, ठीक है, गोइंग, गोइंग के बाद में देयर लगाएंगे, ठीक है, वहाँ जा रहे हैं ना इसीलिए देयर। कब जा रहे हैं, टुमारो, सिंस लगाओ, सिंस टुमारो, ओके, फुल स्टॉप। क्या तुम 2 दिन से जिम जा रहे होंगे, क्या तुम 2 दिन से जिम जा रहे होंगे, बनाइए जल्दी से। 1 2 3 4 5, चेक करो जल्दी से। क्या तुम 2 दिन से जिम जा रहे होंगे, तो यहाँ हम क्या के लिए विल लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है, विल यू हैव बीन, लगा दो हैव बीन जल्दी से। गोइंग, गोइंग जिम। उसके बाद में यहाँ पर सिंस या 4 में से 2 दिन है ना, तो 4 2 डेज, चलिए फुल स्टॉप लगा दो। चेक कर लो जल्दी से, फटाफट से चेक करो जल्दी से सब ये सब, और मैं आगे के लिए निकालती हूँ जल्दी से। हाँ, तो ये सेंटेंस आपको बिल्कुल आपने बना करके अगर कमेंट सेक्शन में डाल दी है या फिर नहीं बने हैं तो दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ गए होंगे आपके, है ना। अब देखो, अब मैं तुम्हारे लिए होमवर्क देती हूँ ताकि आप घर पे क्या करना, आप इनकी प्रैक्टिस करना, इनको बना करके देखना, नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, इसका सिंपल बनाना, ठीक है, बना करके इनको कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके एवरीवन, चलिए अब सुनो ध्यान से, थोड़ा सा और है आपके लिए, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ओके, चलिए, और ज़्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि इस वाले का यूज़ आपकी स्पीकिंग में ज़्यादा नहीं होता है। ओके एवरीवन, अगली क्लास लेने के लिए
देखते रहना सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय